नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। ओपन पोस्ट में आज मैं बात करूंगा महाराष्ट्र की, खासतौर पे मुंबई की, और वो भी शिवसेना उद्धव ठाकरे की, शिवसेना यूबीटी की। दरअसल शिवसेना महाराष्ट्र और मुंबई की एक बहुत ही मजबूत पॉलिटिकल फोर्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फोर्स है। पिछले कई दशकों से शिवसेना का महाराष्ट्र और मुंबई की राजनीति में एक बड़ा दखल रहा है। लेकिन पिछले लगभग 5 साल से शिवसेना को लेकर ढेर सारा विवाद हुआ। उसके बाद शिवसेना टूटी और बहुत सारे सवाल शिवसेना के भविष्य के साथ जुड़े रहे या जुड़े हुए हैं आज भी। ऐसे में बात करना है कि कोशिश मैं करूंगा कि शिवसेना बेसिकली 2019 के चुनावों के बाद, जब इसने इंडिया गठबंधन से, या माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करके महाविकास अघाड़ी बनाया और सरकार बनाया, उसके बाद से शिवसेना के भविष्य को लेकर के ढेर सारी बातें की जाती रही। कहा जाता रहा है कि शिवसेना एक अननेचुरल अलायंस में है। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी कहलाई थी। कांग्रेस और एनसीपी के सामने लगातार लगभग 3 दशक से चुनाव लड़ती रही है। ऐसे में कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने के बाद शिवसेना के भविष्य को लेकर के अलग अलग तरह की अटकलबाजी होती रही, और ख़ास तौर पे तब जब उद्धव ठाकरे की सरकार बनी और बनने के कुछ सालों बाद सरकार गिर गई या फिर शिवसेना टूट गई। जब से शिवसेना के पास कुछ विधायक बने और बड़ी संख्या में सेना के विधायक अलग होकर के एकनाथ शिंदे के साथ उन्होंने सरकार बना लिया, भाजपा के साथ मिलकर, और हिंदुत्व को मुद्दा बनाया। तब से तो यह बात और भी गंभीरता से उठाई जाने लगी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना का भविष्य क्या होगा। क्या इस शिवसेना के साथ महज सिंपैथी बची है? क्या इसकी अपनी राजनीतिक जमीन खिसक जाएगी? ये चिंता का विषय रहा लोगों के लिए, और लोग सवाल ये पूछते रहे। लेकिन हुआ क्या कि शिवसेना की जो नई सरकार बनी एकनाथ शिंदे की, उसके बाद से कोई चुनाव नहीं हुआ था। शिवसेना एकनाथ शिंदे को लेकर के जमीन पे क्या समझ है, यह लोकसभा चुनाव तक इंतजार करना पड़ा। लोकसभा चुनाव के पहले वैसे भी कोई बड़ा चुनावी हलचल नहीं हुई थी, और लोकसभा चुनाव से लोगों की इस बात पे नजर थी कि भाई देखें कि शिवसेना असली कौन सी है, और खासतौर पर मुंबई में शिवसेना की ताकत किसके साथ है। और अगर लोकसभा चुनाव को हम ठीक से सामने रखें तो हम देखते हैं कि भाई लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए, उससे एक बात तो साफ हो गई कि मुंबई में शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे के साथ है, शिवसेना की जमीन उद्धव ठाकरे के साथ है। और हालांकि लोकसभा चुनाव जो पिछला हुआ वो बेसिकली कुछ ऐसा हुआ कि भले ही महाराष्ट्र में वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह के खिलाफ कोई मोमेंटम बनाया जा रहा हो, लेकिन मुंबई में जो शिवसेना का जो फोकस था, लोगों का जो फोकस था, वो था कि मुंबई की पूरी राजनीति शिवसेना के आसपास घूम रही थी। मुंबई की राजनीति का पूरा विमर्श यही था कि शिवसेना किसके साथ है। अगर सीटों के स्तर पर देखें तो आप सब जानते भी हों शायद कि मुंबई में शिवसेना जो है कांग्रेस पार्टी के साथ, जो यूबीटी शिवसेना थी, कांग्रेस के अलायंस में थी, वो 4 सीटों पर लड़ी थी, और कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पे लड़ी थी। और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो एकनाथ शिंदे की सेना थी, या जो शिवसेना है, जिसको अभी तक माने मूल शिवसेना के रूप में जाना जाता है, हालांकि इसको लेकर के अभी भी न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, तो वो 3 सीटों पे लड़ी और 3 बीजेपी सीटों पे लड़ी थी। लेकिन जो लोकसभा चुनाव परिणाम आए, उनसे एक बात साफ हो गया कि शिवसेना उद्धव ठाकरे मुंबई में आज भी बहुत मजबूत है। उद्धव ठाकरे के साथ 3 लोकसभा की सीटें आज भी हैं शिवसेना यूबीटी के साथ, और चौथी जो लोकसभा की सीट है वो एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना थी उत्तर पश्चिम लोकसभा, उस पर भी बहुत कांटे का मुकाबला था। महज कुछ 100 वोटों के आसपास के अंतर से जीत हार का फैसला हुआ था। तो एक तरह से लोकसभा चुनावों ने साफ कर दिया कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो मुंबई में मूल शिवसेना है। मूल शिवसेना का मतलब है कि शिवसेना का जो वोट बैंक है वो उसके साथ है। जबकि सच्चाई ये है कि शिवसेना की बड़ी संख्या में विधायक, कार्यकर्ता और सांसद जो है एकनाथ शिंदे के साथ चले गए थे। लेकिन जो चुनाव से परिणाम समझ में आया वो ये था कि भाई जमीन पे जो सेना के समर्थक हैं वो उद्धव ठाकरे के साथ है। ये बहुत बड़ी बात थी। हालांकि अगर हम उसको थोड़ा सा दूसरी तरह से देखें उस चुनाव को, तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एकनाथ शिंदे की जो सेना है, या शिवसेना जो है, और यूबीटी शिवसेना उद्धव ठाकरे की, दोनों आमने सामने लगभग 13 सीटों पर लड़े थे, जिसमें 6 सीटों पे उद्धव ठाकरे से शिवसेना, यूबीटी शिवसेना को जीत मिली थी, और 7 पे एकनाथ शिंदे को मिली थी। लेकिन शिवसेना ने 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी से छीनी है। ये वो जगहें थी जहाँ भाजपा का अपना गढ़ रहा होगा, क्योंकि भाजपा ने अपनी पुरानी सीटों को रिटेन किया था।
तो एक तरह से शिवसेना का विस्तार हुआ है पिछले लोकसभा चुनाव में, और बंबई के अपने गढ़ को बचाते हुए। अगर हम वोट शेयर की बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में शिवसेना को 16 दशमलव कुछ फीसदी, 16.5 के आसपास जो है वोट शेयर था, 16.5% के लगभग का। और ये वोट शेयर 1995 में विधानसभा चुनाव में जो शिवसेना का वोट शेयर था लगभग उसके बराबर है। 1995 शिवसेना का पीक था। 1995 में महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री पहली बार बना था, या मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने थे, उस समय बाला साहब ठाकरे थे, और उस समय शिवसेना और बीजेपी अलायंस का गठबंधन था, और महाराष्ट्र में शिवसेना ने कुल 73 विधानसभा की सीटें जीती थी। मुंबई में 18 सीटें शिवसेना जीती थी उस वक्त, वो उनका पीक था। उस वक्त भी शिवसेना की महाराष्ट्र में 16%, 16 दशमलव कुछ फीसदी वोट था। आज भी शिवसेना का महाराष्ट्र में लगभग 16 दशमलव कुछ फीसदी वोट है। तो मतलब कि बहुत ही कम समय में शिवसेना अपने जमीन को तलाशने में सफल हो गई है। यह तो बड़ी उपलब्धि है लोकसभा चुनाव के बाद की, यह आकलन है, और यह कोई इसका अंदाजा नहीं लगाया जा रहा है। अब ये लगभग क्लैरिटी है। अब सवाल उठता है कि शिवसेना जो है इस नए गठबंधन में, जो एक तरह से शिवसेना के वैचारिक विरोधियों के साथ जो गठबंधन है, यह शिवसेना के लिए कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदायक है भविष्य के लिए। दरअसल शिवसेना और कांग्रेस का जो अलायंस है, यह एक बेहतरीन अलायंस है। आमतौर पे जब आप अपने वैचारिकी के सहयोगियों के साथ अलायंस करते हैं तो विस्तार की संभावनाएं कम होती हैं, क्योंकि दोनों कमोबेश एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग अपने को विस्तारित कर रहे होते हैं। अगर आप शिवसेना को देखें तो शिवसेना 1995 में बड़ी मजबूती से उभरी थी, शिवसेना की सरकार बनी, लेकिन 1995 के बाद हिंदुत्व की राजनीति भाजपा के आसपास विस्तारित होती गई। भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ, उसके बाद शिवसेना उसके बाद बहुत विस्तारित नहीं हो पाई। अगर शिवसेना का विस्तार अगर आप देखिए वोट शेयर के हिसाब से, तो अल्टीमेटली 2019 में जब बीजेपी के साथ सेना लड़ी तो 19 की लोकसभा और विधानसभा में शिवसेना का वोट 19%, 20% के आसपास गया। या 2014 में जो है लोकसभा चुनाव जब शिवसेना और बीजेपी साथ में लड़ी, तब भी शिवसेना का वोट थोड़ा सा बढ़ा। बेसिकली ये मोदी जी का वोट था जो बढ़ा था। तो शिवसेना की जमीन नहीं बढ़ी थी, शिवसेना की जमीन बीजेपी के साथ लगातार सिमटती गई थी। और अब जो कांग्रेस पार्टी के साथ शिवसेना आई है, शिवसेना का एक छोटा धड़ा है, एक टुकड़ा है शिवसेना का उद्धव ठाकरे के साथ, बावजूद इसके वोट शेयर इतना बढ़ा है कि वो अपने जो कोर वोट शेयर के आसपास शिवसेना पहुंच गई। तो ये बड़ी उपलब्धि है, और ये बेसिकली यह बताता है कि शिवसेना का लगातार विस्तार हो रहा है। विस्तार होने का बड़ा कारण क्या है? विस्तार होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि शिवसेना एक उन तमाम सारे समाजों में भी रोपिन कर पा रही जहां वो पहले कोशिश करके भी नहीं जा पाई थी। जैसे मुंबई को हम सामने रखते हैं कि मुंबई में शिवसेना उत्तर भारतीयों को भी जोड़ने की लगातार कोशिश करती रही। इसके लिए उत्तर भारतीय कई नेताओं को शिवसेना ने गंभीर जिम्मेदारियां दी, बड़ी जिम्मेदारियां दी। उत्तर भारतीय एकता मंच जैसा एक संस्था बनाई और वहाँ बहुत सारे लोग सक्रिय रहे, लेकिन उत्तर भारतीयों में शिवसेना कभी बहुत एक्सेप्टेबल पॉलिटिकल फोर्स नहीं बन पाई। माइनॉरिटीज़ में भी शिवसेना का अपना एक उसके लिए उन्होंने सेल बनाया, लेकिन माइनॉरिटी का सेल बहुत कारगर नहीं हो पाया। आज स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन के बाद शिवसेना उन दोनों ही समाजों में शिवसेना की बहुत गहरी रोपिन है। उत्तर भारतीय समाज में शिवसेना की बड़ी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है। तमाम उत्तर भारतीय शिवसेना की राजनीति करना शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं। माइनॉरिटी में आज शिवसेना की हालत है कि माइनॉरिटी का एक बड़ा हिस्सा जो है शिवसेना को वोट करेगा, शिवसेना को पसंद करता है। ये ठीक है कि अभी इंडिया गठबंधन के साथ शिवसेना है इसलिए वोट कर रहा है, लेकिन ये जो तबका शिवसेना से जुड़ेगा, ये लॉन्ग रन में शिवसेना उसको कंसोलिडेट भी कर सकती है। शिवसेना का विस्तार हुआ है, शिवसेना का सोशल एक्सटेंशन हुआ है। तो जब भी आप एक ऐसे अलायंस में जाते हो पॉलिटिकली, जिसमें आप अपने विरोधियों के साथ या अपने अलग वैचारिकी के लोगों के साथ अलायंस करते हो, तो आपके पास राजनीतिक विस्तार की संभावना बढ़ती है। लेकिन उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास पॉलिटिकल लीडरशिप टैक्टफुल है या नहीं। आज शिवसेना का दोनों एडवांटेज है कि शिवसेना कांग्रेस पार्टी गठबंधन में है जहां विस्तार की बड़ी संभावनाएं हैं, और शिवसेना उन हिस्सों में भी जा रही है जहां पर शिवसेना नहीं पहुंची थी तक। और मैं यहाँ पे एक बात और कहूंगा कि शिवसेना कांग्रेस को भी एड ऑन कर रही है। तो कांग्रेस एनसीपी गठबंधन जो है पश्चिम महाराष्ट्र में तो काम करता था, लेकिन एनसीपी का वोट बैंक बाकी जगहों पे कांग्रेस के लिए बहुत उपयोगी नहीं था। मुंबई में एनसीपी का कोई बड़ा वोट बैंक नहीं है, विदर्भा में एनसीपी का बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है। वहाँ कांग्रेस का ऑलरेडी वोट बैंक है, जो कि क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस एक वैचारिकी की पार्टियां हैं। लेकिन वहाँ शिवसेना के वोट बैंक थे थोड़े बहुत। हो सकता है वो शिवसेना को जिताने की पोजीशन में न हो या बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी शिवसेना की न हो, लेकिन उन वोट बैंक ने कांग्रेस को फायदा पहुंचाया।
इससे कांग्रेस का भी विस्तार हुआ। तो एक तरह से एक बड़ा ही म्यूचुअल बेनिफिट का एक अलायंस है इंडिया गठबंधन, जहाँ पर सेना, कांग्रेस और एनसीपी एक साथ है। और यहाँ शिवसेना की संभावनाएं बहुत बड़ी है। अगर भविष्य को लेकर देखें तो हम आप पाते हैं कि विधानसभा चुनाव को सामने रखें तो आज की स्थिति है कि मुंबई शहर में भी शिवसेना और कांग्रेस के अलायंस में लगभग माना जा रहा है कि शिवसेना लगभग 18 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के लोगों में कोई नाराजगी भी नहीं है। कांग्रेस चाहती है कि शिवसेना को 18 सीटें मिले। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आप बात करेंगे तो कहते हैं कि भाई शिवसेना 18 सीटों पर लड़ेगी, लगभग 12 सीटें जीत जाएगी, 12 से 14 सीटें, क्योंकि शिवसेना एक ऐसी पोजिशनिंग में खड़ी है मुंबई में। आज कांग्रेस पार्टी के पास बड़ी लीडरशिप नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास पूरे के पूरे संगठन में यंगस्टर्स हैं। और कांग्रेस पार्टी की जो प्रेसिडेंट हैं वर्षा गायकवाड़, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसमें भी उनकी जीत में माना जाता है कि शिवसेना का बड़ा सपोर्ट रहा है। तो कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे बड़े कार्यकर्ता जो टिकटों की दावेदारी कर रहे हैं या भविष्य की राजनीति की तैयारी कर रहे हैं, वो शिवसेना के अलायंस में बहुत कंफर्टेबल है। और कम से कम मुंबई में उद्धव ठाकरे को अपनी लीडरशिप सौंपते दिखते हैं। उनका मानना है कि उद्धव ठाकरे की पैट्रनेज में ही मुंबई का चुनाव होगा, या उद्धव ठाकरे सबसे बड़े चेयर है मुंबई में, कांग्रेस पार्टी के लिए भी सबसे बड़े चेयर है। भले ही इंडिया गठबंधन ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ने का फैसला नहीं किया है, लेकिन इतना तय है कि आज भी जो है उद्धव ठाकरे शरद पवार के बाद महाराष्ट्र में दूसरे सबसे बड़े नेता हैं इंडिया गठबंधन के। और शायद उद्धव ठाकरे के जो कार्यकाल के जो उपलब्धियां थी उसी पे चुनाव होगा। निश्चित रूप से शिवसेना की एक पोजिशनिंग बहुत सही है इस वक्त अपने को विस्तारित करने के लिए। तो विधानसभा चुनाव में भी पोजिशनिंग दिखेगी, जैसा कि माना जा रहा है कि लगभग 100 सीटों पे शिवसेना लड़ेगी, 100 पे कांग्रेस लड़ेगी और 84 सीटों पे एनसीपी लड़ेगी। तो शिवसेना के पास हो सकता है शिवसेना अपने पुराने परफॉर्मेंस को रिपीट कर दे जो 1995 में था, या न भी रिपीट करे तो शिवसेना के वोट बैंक के भी बढ़ने की संभावना है। तो बेसिकली यह है कि शिवसेना जिस नए गठबंधन में है उससे ये सोच लेना कि वो अनकंफर्टेबल गठबंधन है या एक वैचारिक गठबंधन नहीं है, ये शायद सोच ही गलत थी। उद्धव ठाकरे की पोजिशनिंग बहुत ही सही है इस वक्त, और इसका फायदा शिवसेना उद्धव ठाकरे या शिवसेना यूबीटी को मिलेगा, ये साफ सी बात है, और इंडिया गठबंधन को मिलेगा। कितना मिलेगा भी चुनाव का इंतजार करते हैं, देखते हैं। नमस्कार।